Hello everyone and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 14th June 2022. So let's start with first question. In which of the following state National Museum of Customs and GST has been inaugurated? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज गोवा. तो गोवा में ये इनाग्रेट किया गया है और ये इसका इनाग्रेशन किया है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने. और इस म्यूज़ियम का नाम दिया गया है धरोहर. तो ये मांडोवी रिवर पर बनाया गया है धरोहर म्यूज़ियम. और इसी के साथ ये जो कस्टम्स एंड जीएसटी का ये नेशनल म्यूज़ियम होगा. तो कस्टम्स मतलब जो भी चीज़ें डिस्कवर होती है तो वो इंडिया के अंदर जब लाते हैं तो उसका अप्रूवल लेना होता है. सो वो अप्रूवल लेने के बाद उस म्यूज़ियम में जनरल पब्लिक के लिए म्यूज़ियम में रखा जाता है. जैसे रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले या लास्ट मंथ में पैसिफिक ओशन के नीचे एक एशियंट इरा का रास्ता डिस्कवर किया गया था. तो ऐसी कुछ चीज़ें जब ढूंढ के लाते हैं, डिस्कवर करके लाते हैं, तो उसका अप्रूवल लेकर ये म्यूज़ियम में रखा जाता है. तो उसके लिए ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी बनाया गया है गोवा में. और गोवा के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर प्रमोद सावंत और गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू ब्लैंक फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. इसका राइट आंसर है ए एंड बी, दैट इज 60 लाख एंड 140 लाख. तो ये अलग अलग स्कीम्स के लिए ये दो रेट्स बनाए गए हैं. जैसे 30 लाख थी पहले लिमिट इसकी, तो अभी 60 लाख हो गई है. इसमें 70 लाख थी तो अभी वो 140 लाख कर दी गई है. तो इसमें टीयर 1 और टीयर 2 बैंक्स के लिए ये लिमिट बढ़ा दी गई है, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट. अब टीयर 1 होता क्या है? तो टीयर 1 बैंक्स मतलब ऐसी कोई पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच विद इन अ डिस्ट्रिक्ट जिसकी डिपॉजिट लिमिट हो 100 करोड़. अगर 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक की डिपॉजिट लिमिट हो उसकी ब्रांच की, सिंगल ब्रांच की या मल्टीपल ब्रांचेस की विद इन अ डिस्ट्रिक्ट की, तो उसे कहा जाता है टीयर 2 कैपिटल. तो 100 करोड़ के लिए टीयर 1 एंड 100 करोड़ टू 1000 करोड़ के लिए टीयर 2 ऐसे डिसाइड किया गया है. तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 30 लाख से 60 लाख कर दी गई है और 70 लाख से 140 लाख कर दी गई है. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट. इसका राइट आंसर है डी, दैट इज जून 12. तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है वो टैकल करने के लिए और उसके अगेंस्ट मेजर्स लेने के लिए, सो दैट चाइल्ड लेबर की पॉपुलेशन कम हो, इसके लिए ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी 2022 की थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर. सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो जून 12 को ऑब्जर्व किया जाता है और इसे लॉन्च किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following has been appointed as the new MD and CEO of रत्नाकर बैंक लिमिटेड. इसका राइट आंसर है बी, दैट इज आर सुब्रमण्य कुमार. और एडिशनल डायरेक्टर में है योगेंद्र दयाल. और इनके पहले जो थे आर सुब्रमण्यम कुमार के पहले वो थे राजीव आहूजा. तो इन्होंने रिप्लेस किया राजीव आहूजा को, जो कि टेम्प्रेरी बेसिस पर इंडियन सीईओ अपॉइंट हुए थे रत्नाकर बैंक लिमिटेड के. तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है इन मुंबई और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक. तो आर सुब्रमण्य कुमार ये न्यू इंडियन सीईओ अपॉइंट हुए हैं रत्नाकर बैंक लिमिटेड के. और ए मनी लेखन की अपॉइंटमेंट अभी कुछ दिन पहले हुई है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ ये अपॉइंट हुई है. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ दिस ईयर्स 9th समिट ऑफ अमेरिकाज. तो इसका राइट आंसर है डी, दैट इज लॉस एंजल्स यूएस. तो ये जो 9th समिट ऑफ अमेरिकाज थी ये 6 to 10 जून तक चली थी और इसमें
अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स आते हैं एक साथ, और इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी भी इसमें कोऑपरेट करती है इस समिट में, सो दैट लोगों को मतलब पॉपुलेशन को, इनके कंट्री की पॉपुलेशन को ये अच्छे से अच्छी इफ़ेक्टिवली सर्विस प्रोवाइड कर सके। सो इसीलिए ये 9th समिट ऑफ अमेरिकाज कंडक्ट की गई थी इन लॉस एंजल्स यूएस में। Which of the following branch of ERCTC has been awarded with Regional Director Special Recognition Award? इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। तो ये ERCTC जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन टोबैको कंट्रोल करने के लिए जो भी डेटा अवेलेबल कराना हो तो वो डेटा अवेलेबल कराती है, जैसे कि सर्कुलर निकालना हो या लेजिस्लेशन लॉन्च करना हो, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो इसकी इफ़ेक्टिविटी के लिए, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए चंडीगढ़ की ब्रांच को, चंडीगढ़ की ERCTC को ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज़ डायरेक्टर स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड। तो ये जो ERCTC है, ये PGIMER जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इसी की ब्रांच है। Which of the following firm bought 0.72% stake in Flipkart worth USD 264 million? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज Tencent। Tencent ये एक चाइनीज़ टेक्नोलॉजी फर्म है। सो फ्लिपकार्ट में इन्होंने ये 0.72% स्टेक अक्वायर किए। तो पोस्ट एक्विजिशन के बाद Tencent की 0.72% स्टेक हो गए फ्लिपकार्ट में, और फ्लिपकार्ट के खुद के अराउंड 1.82% स्टेक्स रह गए हैं फ्लिपकार्ट में। तो जो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर है बिन्नी बंसल, इनसे Tencent ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेक्स अक्वायर की है, 0.72% स्टेक्स जिसकी वर्थ है USD 264 मिलियन। और Tencent का जो हेडक्वार्टर है वो है शेंजन चाइना में, और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। तो ये सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है फ्लिपकार्ट, जिसका ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में हो रहा है। In which of the following city 25th founding day of BIMSTEC has been celebrated? तो इसका राइट आंसर है ढाका, और ढाका में ये 25th फाउंडिंग डे सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन इसकी चेयरमैनशिप है इस साल की थाईलैंड के पास। तो थाईलैंड इसके चेयरमैनशिप पोजीशन पे है इस साल में। तो इसमें क्या होता है बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में कि जो एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज़ है, उनके जो लीडर्स है इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के, तो वो एक साथ आकर जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसे टैकल करने के लिए ये डिस्कशन चलता है बिम्स्टेक में। MSP for which of the following crops has been hiked for market season for 2022 to 23? तो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ खरीफ क्रॉप्स के लिए। तो ये MSP मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होता ये है कि जो हमारी फार्मर्स होते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उनसे क्रॉप्स ले लेती है, और इस बार का जो गवर्नमेंट ने जो क्रॉप्स लिए थे इसकी इनका रेट बढ़ा दिया गया है। तो वो रेट बढ़ाया है 1.5 टाइम्स। तो मार्केट रेट में जो बेचते हैं तो उससे कई बार उन्हें मार्केट रेट पता ना होने से, अवेयरनेस ना होने की वजह से उनका लॉस होता है। इवन बारिश की वजह से भी अगर क्रॉप्स में अगर नुकसान हो, तो इस चीज़ से उन्हें बचाने के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लॉन्च किया गया है, जिसमें अभी रेट बढ़ा दिया गया अराउंड 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज वेटेड कॉस्ट प्रोडक्शन। एवरेज वेटेड कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब कि जो कॉस्ट उन्हें आ रही है क्रॉप प्रोडक्शन में, तो वो सेल कर रहे हैं डिवाइडेड बाय जो यूनिट्स उन्होंने शेल्फ में बचा कर रखे हैं, तो वो रेट डिवाइड होगा इससे, दैट इज़ एवरेज वेटेड प्रोडक्शन, एवरेज वेटेड कॉस्ट प्रोडक्शन। तो ये खरीफ क्रॉप्स के लिए बढ़ा दिया गया है। So that's all for today.